हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं बर्डकेयर चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वसीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कॉलोनी में दाना और पानी रखा हुआ है। आज हम अपने बर्ड की डिवर्मिंग के लिए इस तरह काम करेंगे। इसका दाना पानी यहाँ से निकाल देंगे रात को, और सुबह फिर जब डिवर्मिंग के लिए मेडिसिन देंगे। देखिए जी, बस दाना पानी निकाल दिया है और इंशाल्लाह सुबह 10 बजे इन्हें हम डिवर्मिंग वाला पानी देंगे। तो आप देखें जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आप देख रहे हैं जी बर्डकेयर चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वसीम। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाना चाह रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही कारआमद और बहुत ज़रूरी है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है जी डिवर्मिंग। आज डिवर्मिंग पे हम बात करेंगे। डिवर्मिंग क्यों करवानी चाहिए बर्ड्स को, इसकी क्या रीज़न होती है डिवर्मिंग करने की। असल में डिवर्मिंग होता क्या है उसके बारे में बता दें। बर्ड्स के अंदर वर्म्स पैदा हो जाते हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं जो उनकी आंतों को चिपक जाते हैं, और बर्ड्स जो खाता है, दाना पानी खाते हैं, अच्छी फीड आप दे रहे हैं, लेकिन आपके बर्ड्स की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, वो डे बाय डे वीक हो रहे हैं। तो उस वजह से आप बर्ड्स को डिवर्म करते हैं, यानी उसकी बर्ड की डिवर्मिंग करते हैं। डिवर्मिंग करने के लिए मुख्तलिफ़ मेडिसिन यूज़ होती हैं। उनमें से जो लाहौर में या पाकिस्तान में ईज़िली अवेलेबल है वो है जेंटल। हाँ जी, आजकल जो आ रही है वो पाउडर फॉर्म में आ रही है। इसको भी हम बनाते हैं और बनाने के बाद आपको बताएंगे कि इसमें इतना पानी डालना है, इस लिमिट तक पानी डाल के इसको आप अच्छी तरह शेक करके आपने इसमें से आधी शीशी 1.5 लीटर पानी में मिक्स करके अपने बर्ड्स को देनी है। हमने इसमें पानी मिक्स कर दिया है और पानी के देखें यहाँ तक पानी है, और इसको अच्छी तरह शेक करेंगे। शेक करने के बाद इसको हम 1.5 लीटर पानी में मिक्स करके आधी बोतल को अपने बर्ड्स को ऑफ़र करेंगे। पहले ये लिक्विड फॉर्म में आया करती थी, लेकिन अब ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये मेडिसिन यहाँ तक बन गई है, और अभी हम इसको अच्छी तरह शेक कर लेंगे। अच्छी तरह शेक करने के बाद पानी में मिक्स करके आपको बताते हैं जी। इसका एक ढक्कन मैंने ऑलरेडी पॉट में डाल दिया है और दूसरा ढक्कन मैंने शेक करने के बाद इस पर ले लिया है। अभी इसको भी इसमें डाल देते हैं, और इसमें डालने का मकसद यही है कि आपको एटलीस्ट बताया जाए कि किस तरह मेडिसिन शेक करके बनती है, क्या शक्ल बन जाएगी। अभी अगर आप इसको देखें तो ये ऑलमोस्ट हाफ़ हो चुकी है। अब इसके अंदर हम इससे थोड़ा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करके, हाँ जी देखिए मेडिसिन मैंने डाल दिया इसमें। अब इसको अच्छी तरह शेक करके इसको मैंने बड़े बाल्टी में डाल दिया है। अब ये बाकी पानी है इसमें हम मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद अपने बर्ड्स को ऑफ़र करेंगे। ये 2 ढक्कन मैंने इसमें डाले हैं, और 2 ढक्कन के बाद अब बाकी जो पानी है इसमें ऐड कर देंगे हम। ये देखें मेडिसिन का कलर इस तरह का हो गया है। रात के मैंने बर्ड्स का केज से दाना पानी निकाला हुआ है, और अभी ये मेडिसिन मिक्स हो चुकी है। अभी ये मेडिसिन वाला पानी 1.5 लीटर पानी में 2 ढक्कन डाल दिए हैं। अभी अपने बर्ड्स को ऑफ़र करते हैं। जब ऑफ़र करेंगे तो आपको दिखाएंगे साथ के बर्ड्स रात के प्यासे होने की वजह से ये पानी पिएंगे, और अल्लाह पाक फिर करम करेगा। रात के बर्ड्स प्यासे हैं और प्यासे होने की वजह से पानी पिएंगे और उनकी वो डिवर्मिंग स्टार्ट हो जाएगी जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बर्ड्स रात के प्यासे हैं और बर्ड्स के केज में पानी बिल्कुल नहीं है, और इस वक्त हम अपने बर्ड्स को पानी ऑफ़र कर रहे हैं, और यही पानी ऑफ़र करेंगे और देखेंगे कि बर्ड्स पानी प्यासे होने की वजह से पानी पिएंगे। और ये सारा पानी हम इनको ऑफ़र कर रहे हैं। ये 1.5 लीटर पानी है, और इसमें मैंने 2 ढक्कन जेंटल सिरप के डाल दिए हैं।
और पानी की तादाद मैंने खुद कम रखी है ताकि पानी ज़्यादा ना हो और बर्ड आराम से पानी पिएँ। इस वक्त केज के अंदर ना तो दाना है और सिर्फ रात तकरीबन 11:30 बजे मैंने इनका पानी निकाल दिया था, दाना पानी निकाल दिया था। और अब सुबह के 10 बज रहे हैं और 10 बजे मैंने इनको पानी ऑफ़र किया है, जेंटल वाला। और बर्ड देखें प्यासे की वजह से पानी पी रहे हैं। अब ये पानी इनके पास तकरीबन 4 से 5 घंटे पड़ा रहेगा और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे कि क्या करेंगे, कौन सा उसमें फूड देंगे, क्या करेंगे, क्यों करेंगे। और जो डिवर्मिंग करवाई जाती है वो बर्ड्स की क्यों करवाई जाती है कि बर्ड्स के अंदर वर्म पैदा हो जाते हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं, जिनको रिमूव करने के लिए इनकी डिवर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। डिवर्मिंग करने के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन यूज़ लोग करते हैं। एक वर्म ऑफ है और एक छः घंटे हो चुके हैं। अब 6 घंटे के बाद मैंने अपने पानी वो उठा लिया है और पानी उठाने के बाद सादा पानी डाल रहा हूँ अपने बर्ड को। और ये देखें, अब साथ मैंने चावल डाल दिए हैं सॉफ्ट फूड के तौर पे। बर्ड्स को चावल दिए हैं, अभी दाना नहीं दिया और ना ही दाना इस वक्त मैं दूंगा इन्हें। और दाना कल सुबह मैं अपने बर्ड को ऑफ़र करूँगा, क्योंकि डिवर्मिंग के बाद अगर आप देखें गौर से तो बारीक बारीक पूप, लूज पूप हुई हुई हैं, यानी बारीक पोटियाँ की हुई हैं इन्होंने, जिससे ऐसे फील हो रहा है कि इनकी प्रॉपर तरीके से डिवर्मिंग हो गई है। ये उबले हुए चावल मैंने अभी ऑफ़र किए हैं अपने बर्ड को। जैसा कि देख रहे हैं बर्ड रात के भूखे हैं और रात से अब शाम के 4 बज रहे हैं। अब 12 बजे से लेके अब 4 बजे मैंने उन्हें सॉफ्ट फूड दिया है और साथ ये पानी, सादा पानी दिया है। वो सिरप जो वेंटल वाला सा मेडिसिन वाला पानी था वो निकाल दिया है और अभी इन्हें मैंने सॉफ्ट फूड के तौर पे चावल दिए हैं। जैसा कि देख रहे हैं बर्ड अब चावल खाना शुरू कर दिए हैं इन्होंने। डिवर्मिंग के बाद आपने अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देनी है। सॉफ्ट फूड में आप उबले हुए चावल दे सकते हैं अपने बर्ड्स को, भीगी हुई गंदम अपने बर्ड्स को ऑफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आप मिक्स दालें जो बाज़ार से मिलती हैं बर्ड्स के लिए, आप वो भी अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, क्योंकि डिवर्मिंग के बाद जो वर्म होते हैं वो इनकी आंतों पर चिपके होते हैं और जब बर्ड प्यासे भूखे रहते हैं और मेडिसिन वाला पानी पीते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से वर्म्स उनके पेट से बाहर आ जाते हैं और उनके अंदर छोटे छोटे ज़ख़म हो जाते हैं। और ज़ख़म जब हो जाते हैं तो आप अपने बर्ड को दाना, हार्ड दाना देंगे, सख्त दाना देंगे, चीना बाजरा वगैरह देंगे तो वो उनसे हज़म नहीं हो पाएगा। जब उनसे हज़म नहीं हो पाएगा
तो वो फिर प्रॉपर तरीके से आप के बर्ड्स को नुकसान देगा, क्योंकि आंतों में ज़ख्म हो जाता है और ज़ख्म होने के बाद आपने अपने बर्ड्स को नरम खुराक देनी है। ये ऐसा ही है जैसा कि आपको ख़ुद आपको लूज़ मोशन हो और उसके बाद आप रोटी खा लें जो हज़म नहीं होती, और डॉक्टर भी ये कहते हैं कि आप लोगों ने नरम ग़िज़ा खानी है, और ये नरम ग़िज़ा ही बर्ड्स को मैंने ऑफ़र की है। आप गंदम दे सकते हैं, फिर बता रहा हूँ, आप उबले हुए चावल दे सकते हैं, भीगी हुई गंदम भी आप अपने बर्ड्स को ऑफ़र कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि काफ़ी सारे बर्ड्स इस वक्त चावल खाने में मसरूफ़ हैं, और कुछ बर्ड्स जो हैं वो पानी के पॉट पे आके बैठ गए हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी है। और ये बेस्ट वे होता है डिवर्मिंग करने का तरीका, और जब बर्ड्स आपके रेस्ट पे हों और उनके साथ चिक्स ना हों। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी बर्ड्स के साथ चिक्स हों या ब्रीडिंग मोड पे बर्ड्स हों, बर्ड से आप ब्रीड ले रहे हों, तो उस वक्त आपने अपने बर्ड्स की डिवर्मिंग नहीं करनी, क्योंकि बच्चे साथ छोटे होंगे, उस वक्त डिवर्मिंग करेंगे तो बर्ड्स का नुकसान होगा, आपके बच्चे एक्सपायर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बेस्ट वे यही है कि आप अपने बर्ड्स की डिवर्मिंग रेस्ट मोड में करें। जिस वक्त जब जब आपने अपने बर्ड्स को रेस्ट दिया हुआ है उस वक्त उनकी डिवर्मिंग करें, और डिवर्मिंग भी प्रॉपर होगी, और बर्ड्स अच्छे तरीके से डिवर्मिंग करने के बाद, और जब ये बर्ड डिवर्मिंग हो जाएगी तो आप देखेंगे कि बर्ड्स एक्टिव और हेल्दी हो जाएंगे और बेहतर तरीके से एक्टिव हो जाएंगे।